के उत्सव की भूमि है मथुरापुरी। मथुरापुरी में वैदिक रीति के साथ गली गली उत्सव के रूप में मनाया जाता है भगवान नरसिंह जयंती महोत्सव। मथुरापुरी ब्रज मंडल में सदैव से प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक उत्सवों का रस बरसता रहता है। उसी वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार सप्तपुरियों में से एक मथुरा धाम में श्री नरसिंह जयंती महोत्सव अलौकिक रूप में मनाया जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार मथुरापुरी के मर्यादा मार्गीय श्री विष्णु स्वामी मतानुयायी प्राचीन गोपाल वैष्णव पीठ श्री गोपाल मंदिर नरसिंह उपासना का प्रमुख स्थान है, जहां विराजमान श्री नरसिंह यंत्र का प्रतिदिन वैदिक मंत्रों के साथ पूजन अर्चन होता है। साथ ही वैशाख माह की नरसिंह चतुर्दशी से पूर्व प्रारंभ होने वाली नरसिंह नवरात्रि पर विशेष पूजन अर्चन एवं अनुष्ठान किया जाता है। इसके साथ ही मथुरापुरी ब्रजमंडल के सभी प्रमुख मंदिरों में भी इस उत्सव की परंपरा रही है। वैष्णव परंपरा में प्रमुख 4 जयंती पर्वों रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी और वामन द्वादशी में भी यह प्रमुख पर्व है। वैदिक परंपरा के साथ साथ मथुरापुरी में यह पर्व लोक उत्सव के रूप में गली गली में मनाया जाता है, जिसकी परंपरा भगवान श्री राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न जी के द्वारा लवणासुर वध करने के पश्चात उनके राज्याभिषेक के उत्सव के अवसर पर मुखौटा नृत्य के रूप में प्रारंभ हुई, जो आज तक उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। ब्रज की परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की ये एकादशी तक चलता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष पूजन अर्चन के साथ ठाकुर जी के स्वरूपों के चेहरों को दर्शनों के लिए खोल दिया जाता है। उसके पश्चात प्रतिदिन पूजन अर्चन रहता है। इसमें नरसिंह भगवान के साथ वाराह भगवान, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, तारका देवी के मुखौटा प्रमुख रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक हुआ तब भगवान श्री राम स्वयं मथुरापुरी उनका राज्याभिषेक करने पधारे। उन्हीं की उपस्थिति में ये उत्सव मनाया गया, जिसका कि स्वरूप श्री नरसिंह लीला के रूप में प्रदर्शित किया गया था। रात्रि काल में प्रारंभ हुआ ये उत्सव प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त तक रहा, जिसकी परंपरा आज तक जीवित है। आज भी नरसिंह चतुर्दशी की रात्रि को वाराह भगवान की लीला होती है, जिसमें हनुमान जी सहित हिरण्याकश्यप, अस्कट्या आदि की लीला का प्रदर्शन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में शंकर जी, ब्रह्मा जी, तारका देवी सहित भक्त प्रहलाद की लीला का मंचन होता है। भगवान नरसिंह जी के प्राकट्य की लीला व हिरण्याकश्यप वध की लीला का सुंदर मंचन मुखौटा नृत्यों के रूप में होता है, जो कि त्रेता युग से चला आ रहा है, जिसकी प्रामाणिकता यह है कि इसमें सतयुग और त्रेता युग कालीन लीलाओं का ही प्रदर्शन होता है। द्वापर कालीन कृष्ण लीला का मंचन नहीं होता है। वहीं पुष्ट मार्गीय संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज के मंदिर के प्रांगण में चतुर्दशी तिथि की संध्या बेला में भगवान नरसिंह का होता है। इस अवसर पर प्राचीन मुखौटे को धारण कर भगवान नरसिंह के स्वरूप में नृत्य लीला अद्भुत और अलौकिक होती है, जिसका रसपान करने के लिए स्थानीय सहित दूर दराज से भक्तजन बड़ी संख्या में मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं और प्रभु नरसिंह की लीला का आनंद लेते हैं और प्रभु नरसिंह की लीला का आनंद लेते हुए उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्राचीन वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के बीच जब भगवान नरसिंह के स्वरूप के द्वारा नृत्य किया जाता है तो संपूर्ण वातावरण भक्त प्रहलाद की भक्ति में सराबोर होता प्रतीत होने लगता है। नगर निगम पार्षद पंडित रामदास चतुर्वेदी शास्त्री के अनुसार इस उत्सव में नृत्य के साथ विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जिसमें झांझ, मृदंग, भर्रा, ढोलक, तबला, घड़ियाल आदि बजाए जाते हैं, जिनकी तरंग व ध्वनियों के साथ स्वरूप नृत्य करते हैं।
स्थानीय निवासियों के अनुसार मथुरापुरी के चौबच्चा मोहल्ला, गोपाल घाटी, कुआं गली, सतगढ़ा, मानिक चौक, गोलपाड़ा सहित माता गली, गताश्रम टीला, हनुमान गली, गली सेठ भीखचंद, विश्राम घाट, श्याम घाट सहित द्वारकाधीश मंदिर में विशेष रूप से लीला मंचन होता है। इसके साथ ही ब्रजमंडल के वृंदावन, गोवर्धन में भी लीला प्रदर्शन होता है। मथुरापुरी की गलियों में ये उत्सव पूर्णिमा से लेकर पंचमी तक रात्रि एवं प्रातः काल तक मंचन किया जाता है। माता गली निवासी भगवान नरसिंह भक्त रौनक चतुर्वेदी ने बताया कि इसके विषय में एक लोकोक्ति भी प्रचलन में है कि गली गली नरसिंगा नाच है। इस उत्सव में नरसिंह भगवान का हलवा, शरबत, खरबूजा आदि का विशेष प्रसाद लगाया जाता है तथा उसे घर घर वितरित किया जाता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तक ठाकुर जी के चेहरों की शयन परंपरा रही है, जिसमें विशेष पूजन के साथ ठाकुर जी को शयन करा दिया जाता है। इसी एकादशी के दिन प्राचीन अस्कुंडा घाट से बंगाली घाट तक दरियाई नरसिंह के रूप में यमुना नदी में नाव में लीला प्रदर्शन की परंपरा रही है, जो आज भी इसी रूप में मनाई जा रही है। इसी उत्सव के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष भारतवर्ष से हजारों श्रद्धालु मथुरापुरी आते हैं। कोरोना संक्रमण से गत वर्ष भी लीला मंचन न होकर मंदिरों में ही उत्सव का आयोजन किया गया था। वहीं श्री गोपाल वैष्णव पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री पुरुषोत्तम जी बाबा महाराज के सानिध्य में प्रभु नरसिंह का विशेष पूजन किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार चौबच्चा मोहल्ला गोपाल गली में आयोजित प्रभु नरसिंह लीला के अवसर पर प्रयोग किए जाने वाला भगवान नरसिंह का मुखौटा मुल्तान से मथुरा लाया गया, जिसके बाद चतुर्वेदी समाज के पूर्वजों के द्वारा इस मुखौटे को धारण कर नृत्य लीला का अद्भुत और अलौकिक मंचन किया गया। तभी से यह परंपरा आज भी वर्षों पूर्व से निभाई जाती आ रही है। इस परंपरा को निभाने में युवा और बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तभी शायद ये भी कहा जाता है कि मथुरा 3 लोक से न्यारी नगरी है। वहीं मानिक चौक की नरसिंह लीला भी पुरानी लीलाओं की गिनती में आती है। इसका भी करीब 250 वर्ष पूर्व का इतिहास बताया जाता है। मानिक चौक में लगभग सभी पुराने परिवारों के पूर्वज भगवान नरसिंह की सेवा कर चुके हैं, जिसकी किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा वर्षों तक स्वरूप धारण कर प्रभु सेवा प्राप्त की। इसमें सिकंदर बाबा, मदन मोहन बाबा, बंदर बाबा, गजाधर बाबा, हरिहर बाबा, मोतीराम जी आदि के साथ अन्य सरदारों के घरानों के वंशजों के साथ पाठक परिवार के श्रीनाथ पाठक मथुरा, पाठक मोतीलाल पाठक, गोकुल पाठक और अरविंद पाठक के द्वारा स्वरूप धारण किया गया। यह पूर्व काल से यहाँ पर नरसिंह लीला मनाई जाती है मोहल्ला मानिक चौक में। और भी यहाँ पर ये कहते हैं कि मुल्तान से यहाँ पर नरसिंह को चेहरा को पहनकर वो आए थे। उन्होंने जब से ही यहाँ पर मनाया, वहाँ पर पूर्व काल में वहाँ नरसिंह को मार दिया जाता था। वो हिन्ना को उसको मार के और वहाँ से चले आए। जब से ये लीला यहाँ पर परंपरागत रूप से मनाई जाती है। और यहाँ क्या रहता है इस लीला के आयोजन में? इसमें प्रथम तो गणेश जी का आयोजन होता है, गणेश जी पे आते हैं। उसके बाद में शंकर जी हैं और आदि देवता हैं उनके साथ में। और ये समझिए आप ताड़का है और नरसिंह है। रात्रि काल में भराई जी निकलते हैं, उनके साथ में देवता निकलते हैं, देवी लांगड़ा सब लोग। ये यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में आयोजन होती है और गोलपाड़ा में होती है, चौबच्चा मोहल्ले में होती है और सतगढ़ा में होती है और भी कई जगह पर आयोजन होती है। इस लीला का महत्व ये हमारे सैकड़ों साल से 250 साल से पुराना कम से कम हमारे पुरखाएँ चतुर्वेदी समाज के पुरखा जो है इसको लेकर के मुल्तान से लेकर के आए थे। जब से ही इस परंपरा को यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस मोहल्ले में मानिक चौक में मंदिर है, मानिक नरसिंह जी का, भराई जी का, सबका मंदिर है। पूरा मोहल्ला इस मेले में 10 दिन लगा रहता है। सारा उत्साह के साथ में चंदा चिट्टा होकर मोहल्ला किया जाता है। ये मोहल्ला हमारे पुरखाओं का मेला है। इसको हम खूब अच्छी तरह से इसमें और भी कई प्याऊ लगाएंगे, शरबत लगाएंगे, सजावट पूरा मोहल्ला सजेगा, बगला बनेगा, ठाकुर जी का आयोजन किया जाएगा। इसमें जी का लीला प्राचीन काल से करीब लगभग 250 साल से हमारे मोहल्ले में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी का अवतार दिखलाती है, उसके बाद में ब्रह्मा जी का
फिर उसके बाद में शंकर जी का, फिर उसके बाद में ताड़का का, और फिर उसके बाद में नरहरि का प्राकट्य दिखलाते हैं। उसके रात्रि में बारहाजी का अवतार होता है। और प्राचीन काल से द्वारकाधीश मंदिर में भी इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। कुआ गली में, सतगढ़ा में, गोलपाड़ा में, गोपाल जी के मंदिर में ये कार्यक्रम अनाथ वर्षों से मनाया जा रहा है। यह नरसिंह लीला का जो उत्सव है यह 450 से 500 वर्ष प्राचीन है तथा मथुरा में भरद्वाज गोत्र के पाठक श्री खड़गराम जी महाराज पाठक द्वारा इस लीला को मुल्तान से ठाकुर जी का विग्रह जो चमच्चा में विराजमान है उस विग्रह को ला करके प्रारंभ किया गया। उसके बाद में कुआ गली और मानिक चौक ये दो प्राचीन लीला बंदर गुरु और सिकंदर गुरु नाम के दो भाइयों द्वारा प्रारंभ की गई है। युद्ध कला का प्रदर्शन है और इसमें मुख्यतः गणेश जी का, हनुमान जी का, रामचंद्र जी का तथा नरसिंह और वराह भगवान का युद्ध उनके प्रतिद्वंदी पात्रों के साथ में दिखा करके इस युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। यह मथुरा की प्राचीन नाट्य विधाओं में शामिल है जिसको कि नरसिंह लीला स्वांग भी कहते हैं।